नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन इकराम, रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे रुखसत हो चुका है। वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें दुआएं कबूल हुई और जिसमें हमने खुद को अल्लाह के करीब महसूस किया। लेकिन एक अहम सवाल है, क्या हमारी इबादत सिर्फ रमज़ान तक थी या रमज़ान हमें पूरी जिंदगी के लिए बदलने आया था? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माह रमज़ान के बाद वो कौन से ऐसे आमाल हैं जो हमें जारी रखने चाहिए ताकि रमज़ान का असर हमारी जिंदगी में कायम रहे। अहले इल्म कहते हैं कि नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिल जाना या मजीद उसी नेकी की तौफीक मिल जाना, ये पहली नेकी की कबूलियत की अलामत है। अगर रमज़ान के बाद मस्जिद के साथ ताल्लुक कमजोर हो जाए, नमाज छूट जाए, कुरान बंद हो जाए, गुनाह दोबारा शुरू हो जाएं, नेकियां हमारे दामन से छूटने लगें, तो हमें अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए। लेकिन अगर रमज़ान के बाद भी तहज्जुद बाकी है, कुरान की तिलावत जारी है, नेकियों से मोहब्बत है, गुनाहों से नफरत है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान कबूल फरमा लिया है। रमज़ान में हम सब बाजमात नमाज पढ़ते थे, तरावी में खड़े होते थे, लेकिन रमज़ान के बाद मसाजिद खाली क्यों हो जाती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए अगरचे वो कम ही हो। लिहाजा 5 वक्त नमाज की पाबंदी, बाजमात पढ़ने की कोशिश, नवाफिल की आदत, ये रमज़ान के बाद भी जारी रहनी चाहिए। रमज़ान में हमने रोजाना कुरान पढ़ा, तरावी में कुरान सुना, दिल नरम हो गया। लेकिन ज्यों ही रमज़ान गुजर गया, हमने अपना कुरान अलमारी में सेट करके रख दिया। याद रखें, कुरान सिर्फ रमज़ान की किताब नहीं बल्कि ये पूरी जिंदगी के लिए हिदायत है। अगर आप रोजाना कम अज कम 1 पारा या आधा पारा या 1 पाव या 2 रुकू, 1 रुकू, कम अज कम 1 सफ़ा या 5 आयात भी पढ़ते हैं तो पूरा साल आपका ताल्लुक कुरान से जुड़ा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोजे रखे फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने पूरा साल ही रोजे रखे। लिहाजा शव्वाल के 6 रोजे, पीर और जुमेरात के रोजे, हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे, ये रमज़ान के बाद इबादत को जिंदा रखने का बेहतरीन जरिया है। रमज़ान में हमने ज़कात अदा की, सदकात दिए और फितराना अदा किया, लेकिन क्या सदका सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद है? कुरान कहता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को कई गुना बढ़ाकर अजर दिया जाता है। रमज़ान के बाद भी किसी गरीब की मदद, किसी तालिबे इल्म की फीस, किसी मरीज का इलाज, ये सब ऐसे आमाल हैं जो अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब है। रमज़ान में हमने झूठ छोड़ा, गीबत से बचने की कोशिश की, नजरें झुकाई, लेकिन रमज़ान के बाद शैतान दोबारा हमला करता है। असल कामयाबी ये नहीं कि रमज़ान में गुनाह छोड़ दें, बल्कि असल कामयाबी ये है कि रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बचें। रमज़ान में मस्जिद का माहौल, कुरान की आवाज, नेक लोगों की सोहबत, ये सब हमें नेकी की तरफ ले जाते थे। रमज़ान के बाद अगर हम दोबारा बुरे माहौल में चले जाएंगे तो नेकी बरकरार नहीं रह सकेगी। इसीलिए नेक दोस्त बनाएं, दीनी हलकों में बैठें, मसाजिद के साथ ताल्लुक कायम रखें। नाज़रीन, रमज़ान एक महीना नहीं बल्कि एक तरबियती कोर्स था, जिसने हमें नमाज सिखाई, कुरान से जोड़ा, सब्र और तकवा सिखाया। अब फैसला हमारा है कि हम रमज़ान को याद रखेंगे या ईद के बाद इसको भूल जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमारे रमज़ान को कबूल फरमाए और हमें साल भर अपनी इबादत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक अहम खुशखबरी है, क्योंकि माह रमज़ान चला गया, ईद के दिन भी खत्म होने को हैं। अब इंशाअल्लाह हम फौरी तौर पर कुरान सीरीज शुरू करने का इरादा रखते हैं। अगर आप कुरान के हवाले से मुकम्मल मालूमात, उसके मज़ामीन की मालूमात और उसकी आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा के साथ पढ़ने का इरादा रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान के हवाले से एक अहम मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहा करेंगे। आप हमें अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह हमें अपने कुरान की खिदमत करने की और आप लोगों तक सही मालूमात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दें अपने भाई हाफिज़ वकास कासमी को। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।